आज हम लोग किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट मैथमेटिक्स के एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि है परसेंटेज। इसमें हम सबसे पहले परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, फिर इसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल हम लोग पूरा 0 लेवल से हाई लेवल तक सॉल्व करेंगे और सभी तरह के एग्ज़ाम के न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को पहली बात हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं। कहीं भी दिया रहेगा तो परसेंटेज शो करने के लिए इस सिंबल का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल अगर परसेंटेज शो करना है जैसे 5%, 10%, 100%। और परसेंटेज का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी चीज़ को, मान लीजिए जो चीज़ भी दिया रहा है उसको 100 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो उसका एक पार्ट होता है वो 1% होता है। जब उस 100 पार्ट में से 2 पार्ट लेंगे तो वो 2% होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें, अगर मान लीजिए 100 है, मान लीजिए 100 रुपीज़ ले लीजिए, 100 रुपीज़ है। अगर 100 रुपीज़ को 100 पार्ट में डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, 1 रुपीज़ आएगा। 1 1 1 1, तो इस तरह से 1 1 100 टाइम्स आएगा। तो जो 100 टाइम्स आएगा उसमें से जो ये 1 है वो 1% के इक्वल है, ये भी 1% के इक्वल है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाएगा तो ये 2% के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। उसी तरीके से अगर एक एग्जांपल और हम ले लें, अगर मान लीजिए 200 का ले लें। 200 को जब हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 2 2 करके डिवाइड होगा, 2 2। अगर इसको 100 टाइम्स हम लिखेंगे तब ये 200 के इक्वल होगा। इसमें से जो ये एक 2 है, ये एक 1% है, ये 1% है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 2% हो जाएगा। और 2% की वैल्यू यहाँ पर 2 नहीं होगी, यहाँ पर तो 2% की वैल्यू 2 ही थी, क्योंकि 1% की वैल्यू 1 1 थी। लेकिन यहाँ पर 1% की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2% क्या हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा 2% की वैल्यू। तो परसेंट का कॉन्सेप्ट यही होता है, किसी चीज़ के टोटल को हम लोग 100 मान लेते हैं। जब टोटल 100 हो जाता है तो उसमें से जो एक पार्ट होता है वो 1% होता है, और जितनी पार्ट को लेते हैं उतना परसेंटेज हो जाता है। और परसेंटेज को हम लोग इस तरह से सिंबल से शो करते हैं। अगर मान लीजिए ये ले लीजिए, A% हो तो इस तरह से हम लोग शो करेंगे। इस तरह से परसेंटेज को हम लोग शो करते हैं। और परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, किसी चीज़ को 100 में से बताना। अब इसके बाद हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि परसेंटेज को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर दिया रहे, जैसे अभी एग्जाम्पल हम लोग लिए थे 5%, 10%। इस तरह से जब दिया रहा तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। 5% का मतलब होता है 5% का मतलब अपॉन में 100। 10% का मतलब होता है 10 अपॉन में 100। तो परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100। अगर मान लीजिए A% हो, A%, ये कोई भी नंबर हो सकता है। A% को हमको दिखाना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी A/100। तो जब परसेंटेज हम लोग हटाते हैं तो नीचे 100 लगा देते हैं, और नीचे जब हम 100 हटाएंगे तो ऊपर परसेंटेज लगा देंगे। इसको, इस रिलेशन को आप याद रखिए। इस तरीके से अगर मान लीजिए कहीं 35% रहे तो 35% का मतलब 35/100। इसको इस तरह से परसेंटेज को हम अपॉन में 100 करके लिख लेते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, बेसिक एग्जाम्पल, जो कि हम लोग पिछले क्लास में भी कर चुके होंगे। जैसे छोटी क्लासों में परसेंटेज निकालना, इतने % की वैल्यू निकालना, या फिर जैसे हम लोग किसी एग्जाम में जो मार्क ऑब्टेन करते हैं, जो टोटल मार्क रहता है, तो अपने मार्क का परसेंटेज निकालना। इस तरह के हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे और देखेंगे कॉन्सेप्ट। फाइंड 25% ऑफ 250। अगर इसको हम लोग सॉल्व करना हो, 25% ऑफ 250। अभी मैं बताया हूँ अगर परसेंटेज रहे तो अपॉन में 100 लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25/100। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड 250। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 5 25। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 यहाँ में 125/2। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 छक्के 12, यहाँ 5 बचेगा, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 62.5। इस तरह से 250 का हम लोग 25% निकाल लेंगे। अब हम दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं। इसके अपोजिट दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट % इज
900 ऑफ 1200। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोग परसेंटेज का वैल्यू निकाले हैं कि जैसे जब परसेंटेज दिया था उसकी वैल्यू कितनी होगी। इस एग्जाम्पल में हम लोगों को वैल्यू दिया उसका परसेंटेज निकालना है। जैसे कि दिया है 900 1200 का कितना परसेंट होगा। एक एग्जाम्पल के लिए इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए टोटल मार्क्स या होल मार्क्स 1200 है और जो ऑब्टेन्ड मार्क है वो 900 है। अगर हमको ये परसेंटेज निकालना हो कि कितना परसेंट मार्क हम लोग ऑब्टेन्ड किए हैं, तो उस केस में कैसे निकालते हैं। मान लीजिए टोटल मार्क्स 1200 है और ऑब्टेन्ड मार्क 900 है, तो जो ऑब्टेन्ड मार्क होता है उसको ऊपर लिखते हैं 900, अपॉन में हम लोग लिखते हैं टोटल मार्क्स यानी टोटल मार्क्स कितना है 1200 और इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हमेशा जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर लिखते हैं, जिसके अबाउट या जिसके पर निकालना हो उसको नीचे लिखते हैं, फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो मान लीजिए अगर 3 से कैंसिल करें 3 चौका 12 है, यहाँ 3 से कैंसिल करेंगे 3 त्रिक 9 300। अभी 4 से कैंसिल हो जाएगा 4 7 28 4 5 20 यानी कि 75%। यानी कि जो 900 है वो 1200 का 75% है। इस तरह से अगर हम लोगों को परसेंटेज दिया रहा है तो वैल्यू निकाल लेंगे, और अगर वैल्यू दिया रहा है तो उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब परसेंटेज निकालना होगा उसको हम लोग और इजी कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर एक फाइंड 25% ऑफ 240, और एक क्वेश्चन और हम लोग ले लेते हैं फाइंड 33.33% ऑफ 240। अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो 25% है तो इसका मतलब 25/100 इंटू 240। तो इसको तो हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 25 5 दूनी 10 2 बार 24 12 5 60, तो इसकी वैल्यू 60 आ गई। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना हो तो इसका क्या हो जाएगा 33.33/100 इंटू 240। अगर हम लोगों को इसको सॉल्व करना हो तो इसमें देखिए हम लोगों का कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसके बाद वही देखेंगे कि अगर इस तरह के डेसिमल में जो वैल्यू हो उसका परसेंटेज निकालना हो, या फिर डेसिमल में परसेंटेज दिया उसका वैल्यू निकालना है, तो उसको हम लोग ईजिली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जिस मान लीजिए एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन तो सबको आता है लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई वही कर पाता है जो जल्दी कर लेता है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी करने का आप ट्रिक देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो परसेंटेज वैल्यू है इसका फ्रैक्शन निकालेंगे, यानी कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम लोग लर्न करेंगे, ताकि जहाँ पे परसेंटेज निकालना हो हम लोग सीधे फ्रैक्शन वैल्यू का यूज करके परसेंटेज निकाल लेंगे। अभी हम लोग देखते हैं परसेंटेज वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे किसी भी परसेंटेज वैल्यू को जो गिवन हुई रहती है उसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे कन्वर्ट करें। अगर मान लीजिए दिया है पहला वाला 5% का मतलब अभी मैं बताया हूँ कि परसेंटेज को हम लोग अपॉन में 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/100। इसको कैंसिल करेंगे 5 1 5 5 भी सही हम 100, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/20। इसी तरीके से हम लोग अगर 10% की वैल्यू देखें, 10% की वैल्यू 10/100 इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/10 आ जाएगी। और उसके बाद एक और देख लेते हैं हम लोग 25% की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/100, यानी कि कैंसिल हो गई तो वैल्यू 1/4 आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, अगर 75% हो तो 75% की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 75/100। इसको कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू 25 या 75, 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगी। तो इस तरह से अगर परसेंटेज दिया रहा तो हम लोग इजीली परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए पहले वाले एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, फाइंड 5% ऑफ, मान लीजिए वही ले लीजिए 240 ही ले लेते हैं, ठीक है। फाइंड 5% ऑफ 240। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/100 ऑफ, यानी कि 240। तो इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 बार 24, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 12।
तो इसको तो हम लोग परसेंटेज मेथड से किए, और 5% की वैल्यू हमको पता है 1/20 है। तो अगर हम लोग 5% की जगह पे डायरेक्ट 1/20 रख दें, इसी क्वेश्चन को हम लोग अगर मान लीजिए 5% की वैल्यू है तो डायरेक्ट 1/20 इंटू 240 कर दें, तो 0 से 0 2 बार 24। तो देखिए इससे कंपैरिजन में इसमें हम लोग जल्दी कैलकुलेशन कर लिए और इजी भी है, इसलिए हम लोग जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसका हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लर्न करते हैं, ताकि हम लोगों का कैलकुलेशन फास्ट हो सके और हम लोग कैलकुलेशन जल्दी कर सकें। या तो आप इस तरह से करिए या इस तरह से करिए, आंसर दोनों में सेम ही आएगा। तो बेहतर होगा आप जितने परसेंटेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उसकी फ्रैक्शन वैल्यू लर्न कर लीजिए, उसके बाद उस हिसाब से सॉल्व करिए। तो यहाँ पर देखिए परसेंटेज कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मतलब यहाँ क्या होता है 100 से डिवाइड करके ठीक है। अगर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करके हम लोग कर लेंगे उसको। अब इसके बाद हम लोग इसका उल्टा देखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। इसके पहले हम लोग देखें आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलें। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाई 100 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब इसका उल्टा इधर से इधर जाएगा तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, अगर 1/2 है, 1/2 फ्रैक्शन है और हमको भी पता है 1/2 क्या होता है, आधा, आधा यानी 50%। अगर इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें 1/2 इंटू 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50%। उसी तरीके से अगर किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। तो इसमें इतना याद रखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए 1/5 है, तो 1/5 इंटू 100, 5 भी सही हम 100, यानी कि 20%। अब इसके बाद हम लोग 1/1 से लेके 1/20 तक के फ्रैक्शन के परसेंटेज को निकालेंगे और उनको लर्न करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग ईजिली यूज कर सकें। हमको मतलब वहाँ पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ना होने, तो हमको फ़ायदा ही क्या होगा। तो जब याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तब अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे 1/1 हो, तो इसमें अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/1 इंटू 100, तो यानी कि 100%। 1 हमेशा 100% टोटल ही होगा। इसके बाद दूसरा है 1/2, 1/2 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 इंटू 100, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 50 टाइम्स जाएगा, यानी कि 50%। आपको ये बीच वाला नहीं याद रखना है, आपको सीधे याद रखना है 1/1 का 100%, 1/2 का 50%। उसी तरीके से उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबका कैलकुलेट करेंगे समझने के लिए, लेकिन आपको सीधे ये वैल्यू याद रखनी है 1/3, यानी कि 1/3 इंटू 100, यानी कि अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 33 1/3%, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 33.33%। अब उसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे 1/4, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 1/4 इंटू 100 कैंसिल करेंगे, यानी कि 25%। पाँचवा देखेंगे अगर 1/5 इंटू 100, 5 भी संयम 100, यानी कि 20%। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे छठा 1/6, यानी कि 1/6 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग यही कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं 100 डिवाइड बाई 6, 6 का नम 6, 4 0 6 6 को 36, यहाँ 4 बचेगा तो क्या हो जाएगा 16 और 4/6, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 2/3, यानी कि 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। अब उसके बाद इसके सातवां हम लोग देखेंगे 1/7, 1/7 गुणे 100, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 7 1 नम 7, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ 0, 7 चौका 28, यानी कि 2/7, 14 सही 2/7। अब इसके बाद हम लोग आठवां देखेंगे 1/8, यानी कि 1/8 गुणे 100, 1/8 को जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 1 नम 8, यहाँ 2 बचेगा
8 दूनी 16, 4 बचेगा ऊपर, यानी कि 8 एक 8, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा ऊपर, यानी कि 0.5, यानी कि 12.5%। और इस 12.5 को हम लोग 25/2% भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नवा 1/9, यानी कि 1/9 गुणे 100। इसको डिवाइड करेंगे तो 9 11 बार में जाएगा, 11 9 99, 1/9%। और 10वां देखेंगे 1/10, यानी कि 1/10 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10%। अब इसके बाद हम लोग 11वां देखेंगे 1/11, यानी कि 1/11 गुणे 100। तो 11 9 99, 9 बार में जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, 1/11। उसके बाद 12वां 1/12, 1/12 गुणे 100, यानी कि 12/96, 12/96 ऊपर 4 बचेगा और नीचे 12। और इसको और कैंसिल करेंगे तो 8 सही 4 एकम 4, 3 12, 8 सही 1/3 हो जाएगा। यहाँ अगर इसको चाहे तो आप यहीं पे एक बार कैंसिल करके फिर डिवाइड कर सकते हैं, तब भी वही आएगा। 12 13वां देखेंगे 1/13, यानी कि 1/13 गुणे 100। तो 13 7 91, 7 सही 9/13%, 13 7 91, 91 900, 7 सही 9/13%। उसके बाद 14वां देखेंगे 1/14, यानी कि 1/14 गुणे 100। 14 5 70, 14 7 84, 14 7 98, यानी कि 14 7 98, 98। उसके बाद 2 बचेगा, 2/14। इसको कैंसिल करेंगे तो 7 सही 1/7 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 50/7 आ जाएगा, 50/7 7 7 49, 50/7। उसके बाद हम लोग 15वां देखेंगे 1/15, यानी कि 1/15 गुणे 100। तो 15 6 का 90, 6 बार में जाएगा, 90 हो गया तो 10 बचेगा ऊपर, नीचे 15 है तो इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि 6 सही 2/3 आ जाएगा। इसका परसेंटेज यहाँ सब में परसेंटेज होगा, इसमें भी। अब उसके बाद 1/16 हम लोग देखेंगे 1/16, यानी कि 1/16 गुणे 100। अब 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 16 6 का 96, 6 बार में जाएगा, 96 हो गया, 4 बचा तो 4 ऊपर बच जाएगा और 16 नीचे है, कैंसिल कर देंगे, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि 6 सही 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 17, 1/17, यानी कि 1/17 गुणे 100। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 17 5 85 और ऊपर हो जाएगा 85, 1500/17 से 1/17 की हो गई। अब 18वां देखेंगे 1/18, यानी कि 1/18 गुणे 100, यानी कि 18 5 90, 5 बार में चला जाएगा, 90 हो गया तो ऊपर 10 बचेगा और नीचे 18। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर यहाँ 5 बचेगा, ऊपर 5 2 5 10 और 2 9 18, 5 सही 5/9%। 18 तक हो गया। अब इसके बाद 19 का हम लोग यहाँ देख लेते हैं 18 19, 19 में क्या हो जाएगा 1/19, यानी कि 1/19 गुणे 100। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 19 5 95, 5 बार में जाएगा, 95 हो गया तो 5 बचा 500/19। और उसके बाद 20 का देख लेंगे हम लोग 1/20, या फिर 1/20 गुणे 100। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 20 5 100, यानी कि 5%। तो इस तरह से हम लोग 1/1 से लेके 1/20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू को हम लोग लर्न कर लेंगे। बीच वाला आपको नहीं याद करना है, बीच वाला केवल समझने के लिए बताया गया है कि ये वैल्यू कैसे आई हैं। बाकी आप लोगों को सीधे इसका वैल्यू याद रखना कि 1/1 100%, 1/2 50%, 1/3 33.33 या 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12.5 या 25/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 4/12 या फिर 8 सही 1/3, 4 से 12 कट जाएगा 8 सही 1/3%,
1/13 यानी कि 7 सही 9/13%, 1/14 यानी कि 7 सही 1/7%, 1/15 यानी कि 6 सही 2/3%। इसको आप लोग ऐसे ही एज इट इज़ याद रखिए सीधे डायरेक्ट, इसकी 1/15 यानी 6 सही 2/3%, 1/16 यानी कि 6 सही 1/4%, 1/17 यानी कि 5 सही 15/17%, 1/18 यानी कि 5 सही 5/9%, 1/19 यानी कि 5 सही 5/19%, 1/20 यानी 5%, 1%, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये सब तो आप आसानी से याद कर लेंगे। यहाँ देखिए 1/9 का जो होता है 11 सही 1/9 होता है, और 1/11 का क्या होता है 9 सही 1/11 हो जाता है। और यहाँ देखिए 18 का 5 सही 5/9 होता है, और 19 का 5 सही 5/19 हो जाता है। 18 में नीचे 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 19 में यहाँ 5 है, यहाँ 5, 19 में नीचे 19 है, और 18 में नीचे 9 है। तो इन दोनों को इस तरह से रिलेट कर लेंगे। 1/20 का तो आसानी से याद हो जाएगा 5%। तो इस तरह से आप सभी वैल्यू को याद कर लें ताकि हमारे कैलकुलेशन में ईजी रहे। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।